मेरे स्कूल की छुट्टी थी तो मैंने और मेरे दोस्त ने डिसाइड करा कि हम लोग मॉल रोड पर जाएंगे कुछ खाने पीने। मगर जब हम मॉल रोड पर पहुंचे थे तब तक 7 बज चुके थे। हमने वहां पर कॉफ़ी पी, एक दूसरे की फ़ोटोज़ खींची और हमने एक बहुत अमेजिंग रेस्टोरेंट में मोमोज़ भी खाए। ठीक रात को 9 बजे के करीब हमने अपने अपने घर जाना चालू करा। मैं मुश्किल से सिर्फ 100 कदम चला होऊंगा तभी थोड़ी बहुत बूंदाबांदी होनी शुरू हो गई। मैं सड़क के उस एरिया पे था जहाँ बहुत ही सन्नाटा था और आसपास कोई भी दुकान नहीं थी, मगर वहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स जल रही थी। जैसे मैं थोड़ा आगे चलता रहा मैंने देखा कि मेरे आगे एक आदमी चल रहा है अपने हाथ में छतरी लेकर। मैंने सोचा कि क्योंकि बूंदाबांदी हो रही है तो मैं इस आदमी से पूछ लूँ कि मैं इसकी अम्ब्रेला के नीचे आके खड़ा हो जाऊँ ताकि मैं भीग ना पाऊँ। मैंने उस तक पहुँचने के लिए तेज़ चलना शुरू करा, मगर मैं उतना तेज़ नहीं था। वो बंदा और आगे निकलता गया मुझसे। मैंने जॉगिंग करना स्टार्ट करा, मगर मैं फिर भी उसके पास नहीं पहुंच पा रहा था। हेलो, मैं ज़ोर से चिल्लाया और वो आदमी पीछे मुड़ा मेरी तरफ। उसकी उम्र तकरीबन 60 साल के करीब होगी, मगर जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा हैरान करा वो ये थी कि अम्ब्रेला होने के बावजूद भी वो पूरा पानी में भीगा हुआ था। वो सड़क की तरफ मुड़ा और उसने आगे चलना स्टार्ट कर दिया, और इस टाइम मैं भी बहुत धीरे चल रहा था क्योंकि मैं उसके पास नहीं जाना चाहता था। मेरे धीरे चलने की वजह से वो भी धीरे चलने लग गया था, तो मैं और धीरे चलने लगा और वो भी और धीरे चलने लगा। फाइनली मैं रुक गया और हर तरफ एकदम से सन्नाटा हो गया। वो भी रुक गया था। डर की वजह से मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा दम घुट रहा है। मुझे लग रहा था कि शायद मैं जिंदा ना बच पाऊँ ये बात दूसरों को बताने के लिए। तभी मुझे मेरे पीछे से पुलिस के सायरन बजने की आवाज़ आई। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं यहाँ अकेले क्या कर रहा हूँ। मैंने उनको अपनी ये स्टोरी सुनाई, मगर पुलिस वालों ने कहा कि मैं तो उस रोड पर बिल्कुल अकेला था और मेरे आगे कोई भी अम्ब्रेला वाला आदमी बिल्कुल भी नहीं था। और उन्होंने मुझे कहा कि दिन में सपने देखना बंद करो। मैं और मेरा एक दोस्त पाचमारी को एक्सप्लोर कर रहे थे अपने दोस्त की शादी वहाँ पर अटेंड करने के बाद। हमने वहाँ पर पांडव केव्स को देखा था जो कि पाचमरी लेक के पास थी, और अब हम पास वाले झरने को देखने जा रहे थे। झरने के पास एक जंगल था तो हमने सोचा कि क्यों ना हम जंगल में जाके घूमें। जंगल के अंदर हम मुश्किल से 50 मीटर पहुंचे होंगे, तभी हमें एक बहुत छोटी लड़की मिली वहाँ पर, जो कि लगभग 11 से 12 साल की होगी। उसने कहा कि वो अपनी माँ के साथ यहाँ झरना देखने आई थी, मगर अब उसको उसकी माँ नहीं मिल रही है। उसके कपड़े बहुत ही गंदे और बहुत ही पुराने लग रहे थे। इतने पुराने कपड़े कोई ऐसा बच्चा नहीं पहनेगा जो कि यहाँ पे अपनी माँ के साथ पिकनिक मनाने आया हो। हमने उसे कहा कि वो वहीं रुके और हम लोग उसकी माँ को जाके ढूंढेंगे। कुछ मिनट तक ढूंढने के बाद उसकी माँ नहीं मिली, तो हमने सोचा कि अब हम अकेले अकेले जाके उसकी माँ को ढूंढेंगे। हम दोनों ने लगभग 1 घंटा लगाया उसकी माँ को ढूंढने में, मगर वो सब बेकार था। अंधेरा होने लगा था, तो अब हमने सोचा कि इस बच्चे को लेके हम जंगल से बाहर चले जाएंगे और एक पुलिस स्टेशन चले जाएंगे उन्हें ये सब बताने के लिए। हमें वो लड़की ठीक उसी जगह मिली जहाँ पे हमने उसे रुकने को कहा था। जब हमने उस लड़की को कहा कि चलो इस जंगल से बाहर चलते हैं, तो उसने कहा कि तुम यहाँ फिर से आ जाना, कल मेरी माँ को ढूंढने की फिर से कोशिश करेंगे, मैं तुम्हें कल मिलूंगी।